साथियों नमस्कार। आज पद्म एकादशी है। हर एकादशी के नाम होते हैं, तो ये भाद्र शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी है और आज सौभाग्य से मंगलवार भी है। तो भाई आज हनुमान जी की जय जयकार तो होगी। तो चलिए आज राजधानी लखनऊ से प्राचीन राजधानी कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं और कसावा गांव पड़ता है छिबरापुर में, वहाँ आज दर्शन किए जाएंगे। और ये पौधा छोटा सा सप्रेम भेंट किया जाएगा। मैक्सम पिटूनिया का ये पौधा है। तो इस तरह प्रकृति का वहाँ संरक्षण होगा और वहाँ वास्तव में जो जयशंकर द्विवेदी हैं वो प्रकृति के उनको बड़ा असीम स्नेह है और साथ में भगवान से भी उनको स्नेह है। तो चलिए आज पावन दर्शन होंगे प्रकृति के भी, साथ में ईश्वर शक्ति के भी। यात्रा की शुरुआत करने से पहले भाई ब्लॉक में 2 क्वेश्चन पूछे जाना है आज। तो चलिए दोनों क्वेश्चन पूछे लेते हैं आपसे। एक तो ये कि भगवान राम जी की जो सेना में सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का तो आंसर तुरंत दे ही दिया जाए, जिससे एक जिज्ञासा समाप्त हो और फिर यात्रा की शुरुआत की जाए और दूसरे क्वेश्चन का जवाब फिर आपको प्राप्त होगा। पहले तो ये कि सबसे जो बुजुर्ग और बुद्धिमान मंत्री थे भगवान राम। सीता जी की खोज में भगवान राम जी ने जो सेना गठित की थी उसमें सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान मंत्री थे जामवंत जी। वहीं जामवंत जी की प्रेरणा से ही सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जहाँ बुजुर्गों का और बुद्धिमानों का सम्मान किया जाता है वहाँ सुंदरकांड होता ही है। श्री संकटमोचन हनुमान सेतु के सामने से निकलते हुए अब पहुंच रहे हैं, लखनऊ शहर पार कर लिया है और एक्सप्रेस वे पर पहुंच रहे हैं। अब आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे 320 किलोमीटर पड़ता है और उसी में 98 किलोमीटर कन्नौज है। तो चलिए साहब एक्सप्रेस वे का आनंद लीजिए और अभी आपको हम कोई सुंदर भजन भी सुनाएंगे। सीट बेल्ट लगी हुई है सभी लोगों की और सुरक्षा यातायात का पूरा सुरक्षात्मक ध्यान रखा जा रहा है। देखिए अब चलते चलते आ गए हैं पावन गंगा जी के किनारे। 2 किलोमीटर यहाँ से कन्नौज रह जाता है और ये गंगा जी का ब्रिज है सामने। और ये देखिए अभी काफ़ी बरसात बारिश का पानी चल रहा है। पानी का रंग पीला है इस समय और काफ़ी पानी है इस समय गंगा जी में। चलिए आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। और ये जो है देखिए आप सामने बहुत ही सुंदर यहाँ दृश्य भी है प्राकृतिक रूप से। देखिए आ गए हैं कसावा गांव। सामने आप पीपल का दरख्त वृक्ष देख रहे हैं, लगभग 250-300 साल पुराना है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ के गांव वालों को प्रकृति से विशेष स्नेह और लगाव रहा है और ये आध्यात्मिक है। यहाँ धार्मिक ओज है। सामने देखिए मंत्रों का उच्चारण भी सुनाई पड़ रहा है और मंत्रोच्चारण हो रहा है। मंदिर प्रांगण में आज सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पर पावन हवन हो रहा है। हवन एकदम वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ समीक्षात्मक लोगों ने इसके संबंध में भ्रम फैला दिया है। भगवान श्री राम जी ने पहली अपनी वनगमन यात्रा विश्वामित्र जी के साथ हवन और यज्ञ के रक्षा हेतु ही प्रारंभ की थी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भूतरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो स्वाहा। एक सदति ओम समर्पयामि। ओम हे दिशप्रतिबलमे मासकुलपत्र आर्वता संकटा सुखा भगो भव। ओम हरि ओम ओम नमः संघाय भगवान सागाय सत्यते पतिम दरिमाक भक्ति समर्पयामि। ओम माते सर्वस्य बलते विमानस्य कोटनास्य आर्वता संकटा सुखा भगो भव। दक्षिण पश्चिम दिशा ओम दिनते संघाय भगवान सागाय सत्यते एवं सजीव दरिमाक समर्पयामि। सत्यते दिशप्रतिबलमे
ये यज्ञ और हवन व्यवस्था एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है और वैज्ञानिक नियमों से ही होता है। लोग कह देते हैं कि ये एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक ना होकर ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और देखिए सब वैज्ञानिक दृष्टि से ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। हर दिशा को महत्व दिया जा रहा है, हर कोण को महत्व दिया जा रहा है, हर दिशा में जो दिशा के देव हैं उनका ध्यान किया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। अब हवन की पूर्ण आहुति होने जा रही है। ये सामूहिक रूप से होती है और सभी लोग जो है सामूहिक इसमें अर्पण करते हैं। मैंने भी ले ली है पूजन सामग्री अपने हाथ में और चलिए आज अर्पण करेंगे हवन देवता जी। अब आ गए हैं श्री बाल हनुमान मंदिर जी के गर्भगृह में। सामने देखिए आप हनुमान जी के छोटे स्वरूप बाल स्वरूप के आप दर्शन करिए। हनुमान जी ने अपनी लीलाएं बाल स्वरूप में ही दिखाना चालू कर दी थी और सब आपको मालूम है कि सूर्य से भी टक्कर हो गई, इंद्र से भी टक्कर हो गई। यही है प्रताप श्री हनुमान जी का। द्विवेदी जी ये बताइए कि आपके इस पावन स्थान के बारे में ये एक मान्यता है कि यहाँ पर तीनों हनुमान जी के स्वरूप हैं जी, तो वो कैसे तीनों हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पिताजी ने इस मूर्ति की कराई, श्री स्वामी प्रसाद श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब ने। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसी दिन ये मूर्ति जो है ये पता नहीं कहाँ से आई। दिखाइए जरा छोटे स्वरूप कहाँ हैं। ये नीचे है। अच्छा थोड़ा अच्छा, इनका जन्मदिन अच्छा चैत की पूर्णमासी को 13-14 पूर्णमासी 3 दिन कार्यक्रम होता है। और आज का प्रोग्राम किस? आज का प्रोग्राम है बुढ़वा मंगल, अच्छा, भादों का अंतिम मंगल। अच्छा, उसका तो वो वृद्ध रूप में ये है हनुमान जी इनकी। अच्छा 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 अच्छा, ये वृद्ध स्वरूप ये हाँ जो भीम जी वाले हैं। भीम जी वाले हैं वृद्ध रूप में। वाह, बहुत अच्छा आपने आत्मविश्लेषण किया और चलिए बहुत अच्छी जानकारी। अभी तक आपने पूजा और आध्यात्मिकता का यहाँ पर महत्व देखा। अब जो है आप यहाँ प्रकृति का संरक्षण देखिए। ये देखिए चीकू का फल लगा हुआ है और चीकू का पौधा भी लगा हुआ है। ये गमले में ही लगाया है द्विवेदी जी ने और देखिए सब हरे भरे आपको मिलेंगे, जिनमें एक विशेष पौधा लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन पौधे की सेवा करना अलग चीज़ है। ये बहुत ही, और इससे एक दिव्यता का आभास भी होता है कि इस जगह में दिव्यता है, मतलब एक ओज है, एक यहाँ पर ऊर्जा है। ये भी प्रकृति अपने आप दर्शित करती है। पेड़ पौधे किसी भी घर के भवन के या कहीं भी अगर आप देखें, अगर वो निर्जीव हैं, मतलब उनमें पानी नहीं पड़ा है, खाद नहीं पड़ी है, तो वो अपने आप वास्तु की दृष्टि से दुष्प्रभाव फैलाएंगे। यदि उनमें मतलब स्फूर्ति है, ताजगी है, तो वो अपने आप में ही सकारात्मकता को फैलाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर रख रखाव भी किया गया है। मंदिर के साथ ही यहाँ प्रकृति का भी बहुत बड़ा संरक्षण व संवर्धन। अभी कुछ नए गमले भी खरीद लिए गए हैं, उनमें भी आज पौधे रोपित करना है। ये देखिए संतरा भी, मौसमी है कि संतरा है? अरे वाह, ये देखिए गमले में ही लगा हुआ है और मौसमी भी। और ये तुलसी जी को विशेष स्थान दिया गया है, समी का वृक्ष है। वाह भाई वाह, पान भी है। द्विवेदी जी आपने तो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। वाह भाई वाह। तो आज भी तो एक पौधा रोपित होना है। ये देखिए पान का भी पौधा लगा रखा है, पान की बेल मतलब वाइन। ये देखिए कितना प्रकृति का प्रेम है और कितना संरक्षण है। यहाँ पर आज कम से कम हजारों लोग मौजूद हैं और जो आपकी आध्यात्मिकता का लाभ लेने के साथ भी एक प्रकृति की प्रेरणा ले रहे हैं, प्रत्येक संरक्षण की प्रेरणा ले रहे हैं। ये देखिए भगवान जी का स्थान है, गर्भगृह है और ये पौधे संरक्षित हैं। देखिए बहुत ही तुलसी माता जी भी ये संरक्षित हैं। तो ये यहाँ दिव्यता
आप घर घर स्नैक प्लांट लगा सकते हैं। मदर प्लांट है, ये सामने बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये ऑक्सीजन के लिए वरदान है, समझ लीजिए, या प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये पौधे वरदान हैं। आप इनको घर घर गमलों में लगा सकते हैं। चलिए, आज के ब्लॉग का समापन अब यहीं कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन का उत्तर शेष बचा है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है भालू जो है, बियर, बच्चे आदमी की तरह ही जब रोता है तो उसके आदमी की तरह ही आवाज़ निकलती है। तो चलिए साहब, जामवंत जी के प्रतिरूपक हैं भालू जी। तो चलिए, क्वेश्चन भी पूर्ण हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया। आज श्री हनुमान जी की पूजा सेवा आध्यात्मिक लाभ के साथ प्रकृति पर्यावरण संरक्षण का एक मोटिवेशन और प्रेरणा भी इस पावन स्थान से प्राप्त हुआ। वास्तव में यहाँ बहुत ही अच्छा संरक्षण है और विशेषकर ऑर्नामेंटल जो शोभाकारी हाउस प्लांट हैं उनका बहुत अच्छा संवर्धन श्री दुबे जी के द्वारा किया गया है और वास्तव में सबके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत भी है और जागरूकता भी है। तो चलिए, आज तो हमारे ब्लॉग का आनंद आप लीजिए ही, साथ में फॉरवर्ड भी करिए अपने सभी मिलने जुलने वालों को और सब्सक्राइब भी करिए और लाल वाली जो बटन है ना दाहिने तरफ, उसको भी दबा दीजिए। तो फिर हमारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। और चलिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और ज्ञान परिचर्चा में, नॉलेज परिचर्चा में अवश्य ही भाग लीजिए। धन्यवाद।